बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में अपने प्लांट्स की देखभाल में बिज़ी होंगे। तो मैं आपको अपने डेली होम गार्डन में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं भी आज आपको अपना एक प्लांट दिखाने जा रही हूँ कि ये देखिए, ये मेरा जेड प्लांट है, ये मेरा मदर प्लांट है। और इस मदर प्लांट से ये मेरे पास पिछले 2.5 साल से है और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी हुई। जब मैं ये नर्सरी से लेके आई थी तो ये बिल्कुल छोटा सा था, एक ब्रांच इसकी बस यही थी। ये बाकी सारा मेरे घर आके फैला है। और इसको आप देखिए, ये मैंने इन विंटर्स में ये कटिंग्स लगाई थी इसके अंदर कुछ, तो आप ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। इसी तरह से ये मैंने एक और कटिंग्स लगाई हैं, इनको ये मैंने विंटर से तकरीबन, ये भी विंटर में ही लगाई हैं या थोड़ा सा उससे पहले विंटर के स्टार्ट में ये लगाई होंगी। तो बस इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही है। तो ये इसी तरह से ये अभी मैंने लास्ट मंथ इसमें एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, वो वैसे ही कट के गिर गई, तो यहाँ से मैंने इतनी सी थी, तो अब इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स जो है ना ये विंटर में लगाई थी, तो इनकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी हो रही है, ये देखिए। और इस तरह से ये भी मैंने विंटर में लगाई थी, बल्कि ये लास्ट ईयर लगाई थी। तो ये वाली इस विंटर में मैंने लगाई थी। इनमें 1-2 कटिंग्स मेरी ख़राब होके गिर गई हुई हैं और बाकी की सारी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये आप देखिए छोटी छोटी सी लीव्स इनकी बन रही हैं, क्योंकि शिद्दत की गर्मी है, इस वजह से ऊपर धूप में पड़े होने की वजह से कुछ बर्न भी हो गई हैं। तो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हमने इनको कटिंग से ग्रो करना है। आज का टॉपिक बस एक ही टॉपिक है कि हमने इसको कटिंग से कैसे ग्रो करना है। एक ही टॉपिक पे हम बात करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी कुछ कटिंग्स लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा मदर प्लांट है, यहाँ से इसकी कटिंग लेती हूँ एक। यहाँ से कटिंग लेते वक्त आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं हमारा प्लांट कट गया तो क्या हो गया। ये देखिए, कटिंग यहाँ से ले लेती हूँ। इसी तरह से मैं 3-4 ब्रांचेस ले लेती हूँ। अब हम ये करेंगे कि इन ब्रांचेस के ये जो नीचे वाला एरिया है ना, इसकी हम ये लीव्स जो हैं यहाँ से रिमूव कर देंगे। और आपने ये देखना है कि ये जो लीव्स हैं ना, ये नीचे से रिमूव करनी है, ये ऊपर वाले पोर्शन से नहीं करनी है। ऊपर इस तरह नहीं प्लांट लगाना, इस तरह से सीधा ही लगाना है। ये देखिए, ये भी इसकी कटिंग जो है ना, ये बहुत छोटी सी कटिंग भी लग जाती है। यानी आप ये देखिए कि ये जो इतना सा पोर्शन होता है, मैं इसको भी ज़ाया नहीं करती, मैं इसको भी लगा देती हूँ, खुद ही वो चल जाता है। तो बस इतनी ही, ये देखिए अब ये इतनी सी डंडी मैंने नीचे छोड़ी है। तो इसी तरह से ये है, इसकी कटिंग भी इस तरह से, ये नीचे से पत्तियाँ रिमूव कर देते हैं और फिर ये हम इनको लगा देंगे। ये आप देखिए, बस इतने से ही। अब हम इनको गमले में लगाते हैं। तो ये देखिए कि ये जो मैंने गमला है ना, इसमें मैंने मिट्टी डाल के तो रेडी कर लिया। इस गमले में आप देख सकते हैं कि ये मैंने मिट्टी डाली है ऑलरेडी। और मिट्टी में क्या है कि थोड़ा सा वो लकड़ी का बारीक बूरा होता है वो शामिल किया, थोड़ी सी वो कंपोस्ट शामिल की, थोड़ी सी कोकोपीट शामिल की, थोड़ी सी राख शामिल की और थोड़ी सी मिट्टी शामिल की। बस ये इनका मिक्सचर, बाद में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डालती हूँ और ये सारा तकरीबन बराबर वज़न में। तो इस तरह से ये जो है ना, ये मिट्टी रेडी है मेरी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे के मैंने रखा था ताकि मिट्टी इसके अंदर पानी जज्ब हो जाए। तो अब मैं इसको कटिंग्स को लगाती हूँ। ये देखिए, अब हमने इसको, ये होल मैंने बनाए इसके अंदर और इन होल्स के अंदर मैंने इस तरह से ये लगा दी कटिंग। इसको आप तरह से ऐसे कर दें, बस इसी तरह से। ये एक और कटिंग है, इसको हम इसके अंदर इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए, मिट्टी सॉफ्ट होती है इसलिए ये आराम से इसके अंदर लग जाती है। इसी तरह से आप जितनी भी कटिंग्स लगाना चाहें इसके अंदर आप लगा सकते हैं और ये बड़ी ही अच्छी ग्रोथ करेगी। और ऐसा नहीं होता कि ये कोई कटिंग होती, कभी कभी ऐसा होता है कि ना भी चले, लेकिन आम तौर पे सारी कटिंग्स जितनी हम लगाते हैं ना, वो सारी की सारी चल जाती हैं। ये एक और भी है ये नीचे गिर गई थी। लीजिए, ये हमारी सारी कटिंग्स जो है ना, ये लग गई हैं। अब आप देखिए, ये मेरी जो छोटी छोटी सी है ना, मैंने इनको भी इसके अंदर इसी तरह से यूँ लगा देना। बस
तो ये भी अपने अपने आप को पकड़ लेंगी इंशाल्लाह। ये भी नीचे से ना इसकी भी 2-3 पत्तियाँ रिमूव करके, ये देखें छोटी सी ब्रांच है ये, तो मैं इसको भी ज़ाया नहीं करती होती, बस मैं लगा देती हूँ, चलनी है तो चल जाए, नहीं चलनी तो ना चले। और ये इसी तरह से ये जो ग्लास में है ना, ये मैंने ऐसे ही लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ये चल गई थी। तो लीजिए व्यूअर्स, आज हमने ये कटिंग लगाना सीख लिया। अब पानी इसको मैं नहीं दे रही इस वजह से कि ये पानी इसके अंदर पहले मिट्टी को दिया हुआ, मिट्टी माइस्ट है इसकी। अब मिट्टी को आपने माइस्ट ही रखना है, गीला नहीं रखना। अब हम इसको कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रख देंगे, 1 हफ्ते के लिए ये शेडी एरिया में पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद हम इसको धूप में रखेंगे, क्योंकि ये है वैसे ये धूप का प्लांट है, सनलाइट इसको चाहिए होती है। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक था, हमने कटिंग लगाना सीखना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इजी टू ग्रो प्लांट जो है ये लगाना आ गया होगा और आप इसको पसंद भी करेंगे। इसको लकी प्लांट भी कहते हैं। ये बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो आप इसको अपने घरों में लगाइए, ये बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है, इसकी बॉन्साइज भी बनती हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लगाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।